एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू अ सिंपल लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। किस टॉपिक पे आप लोगों को पता ही होगा, हमारी बॉयज की सीरीज चल रही है, तो बॉयज का आज हमारा 4th लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा किस चीज को। कल मैंने नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया था, मॉडल सेंटेंस को, यानी कि जो मॉडल्स होते हैं उनको भी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में इंटेरोगेटिव के क्वेश्चंस मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, बस ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, छोटा ही रखेंगे, बस 10 मिनट का रहेगा, ठीक है। 10 से थोड़ा ऊपर भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पता है, मैं वो भी बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हर चीज समझा दूंगा। इंटेरोगेटिव के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, कौन सा सेंटेंस होता, क्या होता, सब बता देंगे। सेंटेंस पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है? ओरली बता दूं? ठीक है, हमें तो फॉर्मेट की जरूरत होती है, फॉर्मेट से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बता देता हूं, रटाने वाले कोई काम ही नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके वर्ड को देखो, इंट्रो क्या दे रहा है, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जो इंट्रो देता है। क्या देता है? इंट्रो। इंट्रो मींस यानी इंट्रो, अब ऐसे याद रखो, इंट्रो देता। कैसे इंट्रो देता? अपने बारे में बताता। कोई कहता है इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ। क्वेश्चन सवाल जवाब इंटरव्यू देने जाते हो, क्या होते हैं वहां? सवाल जवाब होते हैं। तो बस वही होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके तुम आंसर्स देते हो, तो वही तुम्हारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आया होगा? यानी वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन, वही हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब मैं बॉयज की बात करता हूं। बॉयज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंटेरोगेटिव के दो फॉर्मेट होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? दो क्वेश्चन, दो तरीके के। जो कोई भी, अगर मैं कह रहा हूं हैव यू टेक अ टी, कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं लोग जिसमें तुम यस या नो का ही आंसर देते हो, यस या नो। क्या तुम चाय ले चुके हो? हैव यू टेक अ टी, इस तरीके से। इसी तरीके पूछते हैं हैव दे डन देयर वर्क, क्या तुमने उसका काम कर दिया है? यानी वो क्वेश्चन जिसमें तुम यस या और नो का आंसर देते हो, वो एक हमारा पार्ट होता, जिसमें तुम यस या नो का आंसर देते हो। एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जिसमें तुम ऑब्वियसली, यानी कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसका तुम्हें आंसर देना पड़ता है। कोई ऐसे क्वेश्चन करता है, क्या तुमने वो काम कर लिया? हाँ मैंने कर लिया, यस का आंसर दे दिया या नो का आंसर दे दिया, इस तरीके से दिया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें एक्सप्लेन ही करना पड़ता है, क्या तुम वहां जाओगे? नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, या यस या नो में आंसर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं उन क्वेश्चन की जिसमें यस या नो का आंसर दिया जाता है। इन्हीं क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, या यस या नो वाले को, उनको नाम क्या होता है इनका? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एंडेड क्वेश्चन, यानी क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है? यानी ये फॉर्मेट होता है कि जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। देखो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, यस, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब होगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और हमेशा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो लास्ट में क्या लगेगा हमारा? ना कि फुल स्टॉप, क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं। अब पैसिव वॉइस का भी फॉर्मेट बता दूं? यस ऑफ कोर्स बताना चाहिए, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट देखिए आप लोग। सबसे पहले एक्टिव वॉइस दिया गया है। एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाए, यस या नो में जिसका आंसर दिया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी। अब पैसिव वॉइस का तुम्हें बनाना है, ना कि मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने बता दिया कि कुछ बच्चे कहीं इंटरोगेटिव होता क्या एक्सप्लेन ही नहीं किया, इस वजह से मैंने समझा दिया। सेंटेंस भी मैंने समझा दिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? यस या नो में आंसर दिया जा सकता है, या डिटेल में आंसर दिया जा सकता है। यस या नो में आंसर दिया जाता है, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उसका फॉर्मेट ये होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यस या नो क्लियर हुआ? तो कमेंट में बताइए।
ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या रहता है वो अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से। आ जाओ, अगर मेरे एक एग्जांपल कर ले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेट खुद बनाना। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक्स लिखने से कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, ऐड ऑन कर रहा हूं तो थैंक्स लिखते हैं, बट हाँ जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पुटअप करता हूं, उनका आंसर भी दीजिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, हैव दे डन, क्वेश्चन लिखिए, हैव दे डन देयर वर्क, हैव दे डन देयर वर्क, हैव दे डन। और खासकर याद रखिए अपनी कॉपी में जब बोर्ड की कॉपी लिखते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, ना कि फुल स्टॉप क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? अब इसका तुम्हें पैसिव वॉइस बदलना है ना, पैसिव वॉइस बदलना है। तो सबसे पहले जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, अभी तुम इसे देखो ही मत देखो, इसे थोड़ा छिपा लो। अब तुम्हारे पास क्या बना, दे डन देयर वर्क। सिंपल सी चीज, एक चीज बताई थी, एक चीज को ध्यान रखना, SHBO। आई होप अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे देयर वर्क, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी आती ना, जिसे हेल्पिंग वर्ब अपने फॉर्मेट में लिखाया था, फॉर्म ऑफ बी आती। तो फॉर्म ऑफ बी किसके अकॉर्डिंग आएगी, एक्टिव वॉइस के, वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब हमारी कौन सी है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है, तो फॉर्म ऑफ बी कैसी आएगी, बीन आएगी, ऑफ कोर्स बीन। समझ में आ रहा होगा? फिर इसके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई आता है, बाई आएगा, तो बाई के साथ फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा है कौन, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, देम। आई होप समझ में आया। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इस हेल्पिंग वर्ब को इसकी जगह पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई, कौन कंसीडर करेगा, कौन डिसाइड करेगा। इसकी जगह पे जो देर दे रखा है, ये देखो, अब ये देखो यहां पे क्या आएगा, दे देम देयर वर्क। अब थोड़ा समझो, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूं हैव दे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है देयर वर्क, उसका काम यानी एक पर्सन है, उसका काम तुमने कर लिया, यानी एक पर्सन है, तो ना कि प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नहीं समझ में आया, दोबारा भी बता रहा हूं, पैसिव वॉइस दोबारा बता रहा हूं। यानी मैंने बताया जो हमारे यस या नो में आंसर दिए जाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा अभी छिपा दो, फिर अपने क्वेश्चन को करो, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट पहुंचाओ, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट पहुंचाओ। इतना काम करने के बाद तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी फॉर्म ऑफ बी लगाओ। फॉर्म ऑफ बी तुमने लगा दी अकॉर्डिंग टू अ मैन वर्ब। फिर उसके बाद बाई आएगा, बाई लगाने के बाद तुमने क्या लगा दिया, बोलो बोलो बोलो, क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और हमेशा हमने कहा था एक चीज यही गलती होती बार बार, जैसे मैं भूल गया था, भूला नहीं मैं छोड़ा था, इसी वजह से यही गलतियां होती, क्वेश्चन मार्क लगाए। अब जो हेल्पिंग वर्ब थी ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो सब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है सब्जेक्ट की फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे हैव अगर प्लूरल होता है यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब आ जाती। आई होप समझ में आ गया होगा। अब तुम इसके पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बना सकते हो। तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वैसे ही हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। समझ में आया? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, आ गया। फिर इसके बाद हमारा क्या आया, फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद क्या आया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लगा ही नहीं, किसी ने नहीं ध्यान दिया, लगा ही नहीं, करो कमेंट और सही बताना किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सही बताना। किसी ने गलती बता तक नहीं पाई तो कमेंट करके बताओ किसने पहचान ली थी गलती सेंटेंस में। अभी भी कुछ मूर्ख नहीं पहचान पाए होंगे। क्वेश्चन मार्क, क्या गलती दिख रही, फॉर्मेट ये है तुम्हारा, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट और मैंने क्वेश्चन किया उसमें क्या गलती दिख रही है, देखो
हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर्म ऑफ बी आ गई, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई। यस, यही गलती है। किसने जान ली थी गलती? कमेंट करो। डन। डन, डन करने पर फिर यस बाई, फिर आगे यस देखा देम। अब सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। और मैंने दो गलतियां करी है, दो गलतियां हो जाती हैं। एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, एक वर्ब छोड़ देते बच्चे। फॉर्मेट तो याद कर लेते, वर्ब छोड़ देते। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से होता, एक यस या नो में आंसर दिया जाता। फर्स्ट मैंने डिस्कस कर लिया, सेकंड में डिस्कस कर रहा हूं जिसमें डिटेल में तुम आंसर देते। जिसमें तुम डिटेल में आंसर देते। अभी कर रहा हूं, जैसे कि WH वर्ड, यानी कहने का मतलब ये है, अभी मैंने कौन सा देखा था? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा, फिर सब्जेक्ट आ रहा, फिर मैन वर्ब आ रही, फिर यस लास्ट तक, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा था। ये मैंने एक्टिव वॉइस का देखा था। यही फॉर्मेट अभी हमने देखा था फर्स्ट। अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं। सेकंड क्या होता है? जिसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है, जिसमें WH वर्ड से स्टार्ट होते ओपन एंडेड क्वेश्चन। कैसे? क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि इसमें क्या होता? क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं जानते हो? व्हेन, वेयर, हाउ, वही जो WH वर्ड बोल दिया जाता है शॉर्ट में, WH वर्ड। व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये जो होते हैं हु, ये सारे क्या होते हैं? सभी ये क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इसमें कैसे आंसर दिया जाता है, किस तरीके से समझ में आ गया होगा? तो अब फॉर्मेट की बात करता हूं। एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट को देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या होगा? WH वर्ड होगा, यस। फिर वही फॉर्मेट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब, यस, फिर मैन वर्ब, फिर मैन वर्ब के बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वही रहा, वही मैंने पूरा फॉर्मेट उठाया, वही लगा दिया। आगे सिर्फ क्या आ जाता? क्वेश्चन वर्ड आ जाता, WH वर्ड आ जाता। समझ में आया? क्वेश्चन वर्ड जानते हो जो WH वर्ड वाले, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, जितने भी होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, विच, हु, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सब WH वर्ड होते हैं। समझ में आया? तो इसी तरीके से WH वर्ड से स्टार्ट होता है, फिर वही फॉर्मेट बना रहता है। अब पैसिव वॉइस का क्या होता है? तो WH वर्ड होता है वो वैसा ही उतार दो, WH वर्ड अपनी पोजीशन पे वैसा ही उतार दो, ठीक है। हाँ, एक केस चेंज हो जाता है, हु वाले में बताएंगे। WH वर्ड वैसा ही उतार दिया, हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, वैसे ही करेंगे अभी हम लोग। ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैन वर्ब, नहीं बाबू नहीं, फॉर्म ऑफ बी। ये फॉर्मेट याद रख लेना, बस हो जाएगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे मैंने रटाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम्हें टेबल याद है ना तो टेबल बनवाई थी, बस अगर वो चीज याद है ना तो बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर नहीं याद है तो ये फॉर्मेट अपने आराम से याद कर लो, सिंपल सी चीज है। समझ में आया? तो इस फॉर्मेट को लिख लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, या पोस्ट कीजिए, वीडियो को लिख लीजिए। अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक, क्वेश्चन को करते हैं। लिख लिया? ठीक है। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन कमेंट कीजिए, पूछा कीजिए कमेंट में क्या नहीं आ रहा, किसमें दिक्कत आ रही है, सब कुछ समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाउ आर, लिखो क्वेश्चन, हाउ आर दे वॉशिंग देयर कार? हाउ आर दे washing their car, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बनाइए इसे। हमने बोला जैसा WH वर्ड लगा वैसा ही उतार दो, उतार दिया। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसे थोड़ा होल्ड रखिए।
जो हेल्पिंग वर्ब है इसे थोड़ा होल्ड रखिए, इसे सब ऑब्जेक्ट उठा के लाइए, देयर कार, देयर कार। फिर उसके बाद क्या आएगी, फॉर्म ऑफ बी आएगी। फॉर्म ऑफ बी किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब की कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो क्या आएगी, बीइंग आएगी, बीइंग आएगी। फिर वॉस्ड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्मेट लिखा होगा, लिख लीजिए, फॉर्मेट लिखा कीजिए आप लोग, फॉर्मेट नहीं लिखते हो। वॉस्ड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद सब्जेक्ट, दे का देम। समझ में आया। और अभी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब बची हुई है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, देयर कार, देयर उसकी कार, तो इज सिंगुलर है ना। एक और क्वेश्चन लिखिए, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, टेक करा दूं, और वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन होगा काफी। हाँ, पैसिव वॉइस बनाइए इसका, वेयर पैसा ही लिखा है, WH वर्ड वैसा ही उतार दीजिए, वेयर। फिर इसके बाद वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट उठा के लाइए, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा होल्ड रखिए, बस बात खत्म। इसे अभी भूल जाइए, ऐसे मानिए इसे तुम भूल जाइए, इसे बनाइए क्रिकेट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ बी आती, फॉर्म ऑफ बी क्या आएगी, बीइंग। क्यों आएगी पता है सबको, फर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी। फिर बीइंग के बाद क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, प्लेड उधर ध्यान ही मत दीजिए, अभी उधर ध्यान ही मत दीजिए, प्लेड बाई दे का देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया है उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब ऑब्जेक्ट जो था जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया वो कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल, क्रिकेट तो सिंगुलर है, तो क्रिकेट सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब, आर की सिंगुलर वर्ब इज एम आर थी, बताई थी, ठीक है, बन गया क्वेश्चन, सिंपल है, कोई है ही नहीं इसमें कोई चीज ऐसी। अब एक क्वेश्चन आते हैं हु वाले। हु वाले में कैसे होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर इसी का अगर मैं वैसा बोल दूं क्वेश्चन, दे आर प्लेइंग, यानी सिंपल सेंटेंस का बोल दूं इसी का, दे आर प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट देयर, इसे कमेंट में बताइए इसका आंसर। सिंपल सेंटेंस मैंने बोल दिया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट देयर, वहां खेल ले। उसने पूछा वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, कहां खेल ले, हमने वहां खेल ले क्रिकेट, तो इसी का आंसर दे दिया। हाँ, ऐसे तो देते हैं आंसर, तो ये डिटेल में आंसर देते, क्रिकेट वो वहां खेल ले, इस तरीके से देते, यानी क्रिकेट, यानी कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट आगरा, इस तरीके से देते, तो इसका आंसर दे दिया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट आगरा। अब जो सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस का आंसर कीजिए, किस तरीके से पैसिव बनेगा वो हमने सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हु पे। हु के क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड, यानी WH वर्ड वो भी होता, हु भी होता, यस ऑफ कोर्स होता। तो हु वाले में थोड़ा चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता, पहले ये बताते हैं हु और हु में कैसे क्या होता है। देखो हु होता है जो हु, हु मतलब कौन, हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी तरीके से मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हु विल पेंट दिस टेबल, हु विल, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन से सिखा दूंगा। हु विल, अभी सिर्फ सीखते रहिए, क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा, गारंटी रहेगा। हु विल पेंट दिस चेयर, पेंट दिस चेयर, या कार लिख लो, हु विल पेंट दिस कार, हु वाला क्वेश्चन है। अब इसका हमने फॉर्मेट क्या बताया था, हु तो एक हमने बताया सब्जेक्ट होता, हु किसी पर्सन के लिए यूज होता, तो पर्सन के लिए यूज होता है तो ये सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट यानी क्वेश्चन वर्ड तो है हु, बट एक सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट एक तुम उसकी तरीके से नहीं बना सकते जैसे सिंपल बनाते थे, कैसे बनाओगे दोगे, यानी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो ये हमने कहा एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, ऑब्जेक्ट यानी SH भी हो, वही एक ही चीज मामा जी, S की जगह पे O की जगह पे S, यानी कि दिस कार। अब जब बिल लगा, बिल यानी कि कौन सा है, मॉडल्स वाले हो गए, तो मॉडल्स के लिए हमने बिल यानी मॉडल लिखा है, तो उसके साथ क्या लगा दो, बिल लगा, सॉरी बी लगा दो, बिल बी
फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंट, हु विल पेंट, सॉरी बच्चों, सॉरी, हु विल बी पेंट नहीं होगी, पेंटेड होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म पेंटेड। दिस चेयर विल बी पेंटेड बाई यानी अब मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो सब्जेक्ट उठ के आएगा, और हमने कहा हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, तो बाई हुम, यस बन गया। समझ में आया? यानी हु वाले जो क्वेश्चन होते, हु हमारा क्वेश्चन वर्ड तो होता है, बट हु को हम कंसीडर क्या करते हैं, हु को हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में याद रखना है हु एक सब्जेक्ट तरीके से काम करता है, क्योंकि ये पर्सन के लिए आता है। सब्जेक्ट तरीके से काम करेगा तो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट पोजीशन पहुंचाएंगे, जब उसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहुंचाएंगे तो हु हमारा जो चेंज किसमें हो जाएगा, हुम में, क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इसी को अगर तुम क्वेश्चन वर्ड से बनाना चाहो तो बना लोगे, क्वेश्चन वर्ड से बनाना चाहोगे तो बना लोगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से बना लोगे तो वही फॉर्मेट याद रखो जो मैंने क्वेश्चन वर्ड वाला दिया है। अगर फॉर्मेट याद रख सको तो रख लो, नहीं बहुत बेस्ट चीज बताई जो टेबल, बस उसी क्वेश्चन वर्ड से अगर तुम बनाना चाहो, ये तो हमारा फॉर्मेट के हिसाब से सही है, यानी सिंपल सेंटेंस है हमारा, ये सही है, एक सिंपल सेंटेंस तरीके से ही मैंने बना दिया। अगर इसे क्वेश्चन वर्ड तो है हु, अगर इसे क्वेश्चन वर्ड की तरीके से ही बनाए तो बना लोगे आप लोग, कमेंट कीजिए। हाँ तो हु है, इसे भी भूल जाइए, हमने कहा जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसे अभी थोड़ी देर भूल जाइए। अब इतना याद रखो, बिल पेंट दिस चेयर, बिल पेंट दिस चेयर, तो बिल अभी यहां तक इतना भूल जाओ, तो यानी कि यहाँ पे हु वाला हो गया फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब फिर इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट दिस चेयर, दिस चेयर, ऑब्जेक्ट की बात क्या आती, फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी क्या है, वर्ब की, यानी कि फर्स्ट फॉर्म नहीं, यानी किसके हिसाब से, बिल, तो बिल है तो बिल वैसा ही आ जाएगा, लेकिन इसके साथ मॉडल्स के साथ क्या आती, बी आती है, यस बी आ गई। फिर बी के बाद, फॉर्म ऑफ बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पेंटेड। और कुछ तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो दोबारा समझो, हु वाला आराम से, हु जो होता है, हु एक क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन हु को एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो सब्जेक्ट मान लिया तो सिंपल सेंटेंस तरीके से एसएच भी हो, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट पहुंचाओ तो ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ले आओ, तो हु एक सब्जेक्ट था, इसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गए, बाई हुम में कर दिया, यानी हमने यही तो समझाया ना, हु जो है, हु एक सब्जेक्ट होता है, इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हुम बन जाएगा, इतनी चीज याद, ठीक। अब जो हु वाले क्वेश्चन होते हैं, एक तरीका तुम्हें हमने ये दे दिया, ये भी सही है, एक तरीका हमने तुम्हें ये दे दिया, ये भी सही है। अब कैसे बनाएंगे, यानी हु को एक हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब सब्जेक्ट तरीके से काम कर रहे, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी कि सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस की तरीके से ही इस क्वेश्चन को करो, यस तो सिंपल सेंटेंस के तरीके से ही करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट बाद क्या आएगी, फॉर्म ऑफ बी आई, यानी हेल्पिंग वर्ब आई, फिर फॉर्म ऑफ बी आई, फॉर्म ऑफ बी आने के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर बाई के बाद सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट हमारा क्या था, हु, अगर उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले जाएंगे हुम, सिंपल। और सेकंड हमने कहा अगर इसे क्वेश्चन वर्ड की तरीके से ही करना चाहते हो, अगर तुम मान रहे हो इसे क्वेश्चन वर्ड की तरीके से ही मैं करूंगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सर आपने बताया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरीके से ही करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखा गया है, कुछ तो सोच के रखा होगा, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी पूछ रहा है हु विल पेंट दिस चेयर, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर दिया जाएगा इंटेरोगेटिव, तो इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस तरीके से क्यों नहीं करा रहे, कोई बोलेगा ना कमेंट में, तो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरीके से भी ये पॉसिबल है, तो करो। तो यानी कि इसका हमारा क्या चेंज हो जाएगा, बस कुछ नहीं, हु की जगह पे बाई हुम कर देना, और जो हेल्पिंग वर्ब लगी थी वो अकॉर्डिंग टू इसके सब ऑब्जेक्ट के, एंड जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया है। तो आई होप आपके ये डाउट्स इंटेरोगेटिव वाले सारे क्वेश्चन, मैंने आज क्वेश्चन सबसे ज्यादा कराए हैं, क्वेश्चन ही कराते हैं, एक हकीकत से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होगी तभी तो आएंगे, तो आज क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सिंपल भी, नेगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव। अब तुम्हारा सिर्फ एक और बचा ऑप्टेटिव, वो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। तो यहाँ तक अगर आप बने रहे हैं तो समझ में आया वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो हमारे लिए वही मोटिवेशन है, आप लोग शेयर करेंगे तो मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ, बेस्ट तो दे ही रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बट हाँ एक मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ मुझे भी फीडबैक दो,
जिससे मैं जानूं क्या कैसा चल रहा है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, उसका आपका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में हो जाएगा। अगर 10th के जो भी बोर्ड्स आने वाले हैं तो करा दूंगा, आपका सिलेबस करा दूंगा, जितने भी यानी कि ज़्यादा जो क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं, जैसे नंबर ज़्यादा वेरीफाई करते, एक वॉइस हुआ जिसमें बच्चों को दिक्कत आती, एक नरेशन हुआ, आर्टिकल पैराग्राफ राइटिंग हुआ, ये मंडे तक आपको लेक्चर मिल जाएंगे। अब कल संडे है, शायद कल ये मिलेगा, लेकिन मंडे को हमारे 3 लेक्चर आएंगे जो ज़्यादा मार्क्स वेरीफाई करते हैं। आर्टिकल पैराग्राफ राइटिंग 6 नंबर की आती, वो भी करा देंगे आप लोगों को, नरेशन भी करा देंगे, वॉइस तो कंफर्म खत्म ही हो जाएगा, एक बचा है बस, बात खत्म। तो ज़्यादा लेक्चर ना बड़ा करते हुए, तो समझ में आया होगा तो शेयर कीजिए अपने। तो इसी सिंपल तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।